कजरी तीज का त्यौहार भारत में मनाए जाने वाले सबसे रंगीन और महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। यह त्यौहार मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है और इसमें सावन के महीने की तीज को विशेष रूप से पूजा जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, सुंदर कपड़े पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं और झूला झूलती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम कजरी तीज क्यों मनाते हैं? इसके पीछे की कहानी क्या है? आइए इसकी पूरी सच्ची कथा जानते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम राजा इंद्रद्युम्न था। वह बहुत ही धार्मिक और प्रजा का ध्यान रखने वाला था। उसकी पत्नी रानी पद्मावती भी बहुत ही सुशील और धर्मपरायण थी। दोनों का एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से राजा और रानी हमेशा चिंतित रहते थे। एक दिन राजा ने अपने राजपुरोहित को बुलाया और अपनी समस्या बताई। राजपुरोहित ने कहा कि अगर रानी सावन मास की तीज का व्रत रखें और पूरे विधि विधान से पूजा करें तो उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। रानी ने ऐसा ही किया। उन्होंने कजरी तीज का व्रत रखा और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद से ही कजरी तीज का व्रत संतान प्राप्ति के लिए विशेष माने जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती ने जब भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मान्यता यह है कि यह घटना सावन मास की तीज के दिन ही हुई थी। इसीलिए इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं और माता पार्वती की पूजा करती हैं। कजरी तीज का त्यौहार सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। इस दिन महिलाएं एक दूसरे के घर जाती हैं, झूला झूलती हैं, गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं और नृत्य करती हैं। यह त्यौहार स्त्री सौभाग्य और सुखद वैवाहिक जीवन का प्रतीक है। कजरी तीज की रात को चांदनी रात माना जाता है और इस रात को महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूरा करती हैं। इस त्यौहार को मनाने का तरीका अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तो इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनती हैं जो सावन के मौसम और प्रकृति की हरियाली का प्रतीक हैं। वे अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं जो खुशहाली और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। कजरी तीज के गीतों में प्रेम के गीत, विरह के गीत और सुहाग के भाव छिपे होते हैं जो इस त्यौहार को और भी खास बना देते हैं। इस त्यौहार के पीछे की कहानियाँ और मान्यताएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हर मनोकामना पूरी हो सकती है, फिर चाहे वह संतान प्राप्ति की इच्छा हो या सुखी वैवाहिक जीवन की। कजरी तीज का व्रत महिलाओं के लिए एक सशक्त माध्यम है। यह त्यौहार न सिर्फ धार्मिक आस्था को दर्शाता है बल्कि महिलाओं के बीच एकता और स्नेह का भी प्रतीक है। तो अगली बार जब कभी भी आप कजरी तीज का त्यौहार मनाएं तो इसके पीछे की इन पौराणिक कहानियों, कथाओं और मान्यताओं को याद रखें। यह न सिर्फ एक त्यौहार है बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं का एक अहम हिस्सा है। इसकी शुरुआत किसी जादू से कम नहीं है। जहाँ एक व्रत ने एक रानी की ज़िंदगी बदल दी और अंत भी उतना ही रोचक है। जहाँ यह त्यौहार आज भी करोड़ों महिलाओं की आस्था और उम्मीदों को जीवित रखे हुए है। तो कैसी लगी आपको आज की ये कथा, कजरी तीज की कथा? कमेंट करके बताना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसी तरह की और धार्मिक कहानियों को, कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।